हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस जे क्लासेस। आज हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, वो है साइंस। मैथ्स का मैंने एक वीडियो आप लोगों को बना दिया है। डेली करंट अफेयर मेरा चल रहा है। करंट अफेयर आपको पर डे मिलेगा और मैथ्स के क्लासेस भी पर डे मिलेंगे। और साइंस, मैथ्स, साइंस और करंट अफेयर, ये जो आपका तीन टॉपिक है, तीन सब्जेक्ट्स है, ये आपको प्रॉपर पर डे आपको वीडियो मिलेगा। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप पर डे बस मेरे साथ बने रहिए। और आपके साइंस में 25 में 25 कन्फर्म है। मैं साइंस पढ़ाऊँगा। आप लोग डरते हो साइंस से, रटते हो। आप लोग बहुत कोई होगे जो रटते हो, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि साइंस कैसे पढ़ा जाता है, किस तरह हम उसको समझेंगे। आप बस मेरा वीडियो देखो, आप गारंटीड है कि आप 25 आउट ऑफ 25 लेके आओगे। ठीक है। आज हम लोग साइंस में फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली साइंस में तीन ब्रांचेस हम लोग पढ़ते हैं बचपन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो आज हम लोग फिजिक्स के बारे में स्टार्ट करेंगे, भौतिक पढ़ेंगे। साइंस जो है, सभी कोई क्या करते हैं कि उसको रटना स्टार्ट कर देते हैं, समझते नहीं है। लेकिन नहीं, साइंस समझना है। साइंस क्या है? हमारे आसपास जितने भी चीज़ होते हैं ना, वो सारे साइंस है। एक एक चीज़, ट्रीज से लेकर के ह्यूमन बींग से लेकर के जितने भी चीज़ हैं, वो सारे साइंस हैं। बस आपको उसके बारे में नहीं पता है, इसीलिए आप उससे डरते हो। लेकिन जानने के बाद कुछ नहीं। जैसे अगर किसी को फुटबॉल खेलना नहीं आता है तो वो क्या करते हैं, वो जाते ही नहीं, सोचते नहीं गिर जाऊंगा, पैर में लग जाएगा चोट, टूट जाएगा पैर। तो क्यों? क्योंकि वो जानते नहीं। लेकिन जो खेलते हैं उनको डर नहीं लगता है। दैट मीन्स उसी तरह से साइंस में बहुत कोई डरते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, अरे इतने सारे लॉज हैं, कैसे याद करेंगे, किसने क्या दिया। कुछ नहीं, आप मेरा वीडियो देखिए। मैं गारंटी बोलता हूँ, आपको साइंस एकदम घर में जाकर रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप बस सुनोगे और आपको याद होते रहेगा। बस आप वीडियो पूरा देखो। 1 महीने का कोर्स है ये। 1 महीना वीडियो आप देखो। साइंस में आपका 100% सिलेबस अगर नहीं हो गया आपका, तो फिर आप मुझे बोलोगे। ठीक है। तो साइंस में आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनोगे और नोट्स बनाते रहोगे। ठीक है। चलो, तो आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है। फिजिक्स में जो हमारा मेन टॉपिक है वो, तो जनरली फिजिक्स में हम लोग कितना टोटल चैप्टर, 13 चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है। 13 चैप्टर में जो हमारा बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे हो गए मेजरमेंट हो गए। ठीक है। हमारा मेजरमेंट हो गया। उसके बाद मेजरमेंट के बाद फोर्स हो गया। ठीक है। फोर्स पढ़ेंगे हम लोग। फोर्स के बाद वर्क एंड एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन हमारा 5th पार्ट होगा। 6th जो हमारा चैप्टर होगा, वो जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी लिक्विड फॉर्म में है, जितने भी मटेरियल्स हैं, उन सब के बारे में जानेंगे कि उनका स्टेट क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर्स क्या होते हैं, मैटर के बारे में हम लोग जानेंगे 6th में। और जो हमारा 7th चैप्टर होगा, 7th चैप्टर हम लोग जानेंगे कि जितने भी साउंड है, साउंड के वर्क या टाइप्स जो भी हैं, जितने सारे साउंड के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग हीट पढ़ेंगे 8th चैप्टर में। हमारा जो चैप्टर 8 होगा, चैप्टर 8 क्या होगा? चैप्टर 8 हमारा हीट होगा। हीट के बारे में हम लोग जानेंगे, सीक्वेंस वाइज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। जितने भी लॉज है वो पढ़ेंगे। 8 के बाद फिर 9, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर 9। वो हमारा है लाइट चैप्टर। ठीक है। ऑप्टिक्स, लाइट। ठीक है। रे ऑप्टिक्स, ये सब जो है हमारा इसी के अंदर आता है, लाइट में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लाइट्स। उसका लाइट्स के बाद हम चैप्टर 10 जो पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। चैप्टर 10 हमारा इलेक्ट्रिसिटी होगा। चैप्टर 11 में हम लोग मैग्नेटिक पढ़ेंगे, मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी को मिला करके हम लोग चैप्टर 12 पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद ये सब जब कंप्लीट हो जाएगा हमारा, तो एक लास्ट जो हम लोग चैप्टर 13 जो हम लोग पढ़ेंगे, वो हमारा होगा मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है। आज का जो फिजिक्स है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। तो ये ओनली 13 चैप्टर जो हम लोग को 1 मंथ में कंप्लीट करना है, तो कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर हम लोग पर 3 डेज में भी अगर एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं, तो ये कंटिन्यूअस 30 डेज में, अप्रॉक्स 35-40 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना लंबा दिन तो जाएगा नहीं कि 3 डेज में एक चैप्टर कंप्लीट हो। अब लास्टली हार्डली से हार्डली 2 डेज में हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अच्छे से समझ के, आप लोग कभी कभी न्यूमेरिकल से डरते हो, तो न्यूमेरिकल्स क्यों नहीं बनता है? क्योंकि आपका थ्योरी पेपर जो है वो क्लियर नहीं होता है। आप उसको रटना स्टार्ट करते हो। रटना नहीं है, फिजिक्स को समझना है। जब तक नहीं समझोगे, हाँ कुछ कुछ जैसे फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। और जो नेम है साइंटिस्ट के, वो आपको नेम याद रखने पड़ेंगे कि साइंटिस्ट ने ये नेम, ये लॉस दिया है। लेकिन लॉस आपको समझना है, प्रैक्टिकली समझना है। और मैं आज के बाद जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें ज़्यादा फिगर का यूज़ करूंगा। बस आज मैं थोड़ा जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं फिगर का यूज़ नहीं कर पाऊंगा आज।
लेकिन नेक्स्ट टाइम से जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें ज़्यादा फिगर का यूज़ करूंगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यही समय है आप लोग को क्या करने का, जवाब देने का, अपना सपना पूरा करने का। ठीक है, तो आप लोग सब कुछ ये करके अपना पढ़ाई पे लग जाइए। रेलवे है, एग्ज़ाम एक बार देंगे, उसके बाद फिर तो है ही, जो भी करना है, खेलना कूदना जो भी सब कुछ है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, साइंस के बारे में देखेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, हम लोग सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे फोर्स के बारे में। ठीक है, जितने भी फोर्सेस हैं फोर्स के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हमारा फर्स्ट टॉपिक है, देखेंगे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मोशन एंड फोर्स। जो भी इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं वो घबराए नहीं, ऐसे जो सर हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हमको समझ नहीं आएगा। नहीं, आप कॉन्सेप्ट समझिए, ये आपको थ्योरी पेपर नहीं, आपको स्कूल में एग्जाम नहीं लिखना है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में हिंदी और इंग्लिश नहीं, आप खुद सोचते हो कि कैसे उस वर्ड का मीनिंग पता चल जाए। तो यहाँ पे आप मीनिंग के बारे में सोचो कि अच्छा है कि हम हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चंस इंग्लिश में नहीं बन रहा तो हम उसको हिंदी में देखेंगे, और कोई क्वेश्चन अगर हिंदी में नहीं बनता उसको इंग्लिश में देख सकते हैं, ऑप्शन तो रहता है एग्जाम में, तो हम लोग देख सकते हैं। चलो, तो क्या है मोशन एंड फोर्स। ठीक है, मोशन फोर्स। तो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं मोशन के बारे में। ठीक है, कि मोशन क्या है, एक्चुअली मोशन क्या है, जिसको हिंदी में गति बोलते हैं, क्या है, सिंपल सा समझिएगा। ठीक है, कि मोशन क्या है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु एक प्लेस से, मान लो कोई वस्तु यहाँ पर है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, जब ये अपना प्लेस चेंज करके किसी दूसरे प्लेस में जाते हैं। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये बात क्लियर होना चाहिए, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में जब कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन में चेंजेस लाते हैं, क्यों ना एकदम स्मॉल अमाउंट में चेंजेस आए, लेकिन चेंजेस आना जरूरी है। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में चेंजेस आते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, इसी को तो मोशन बोलते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने घर में एक रूम से दूसरे रूम जाते हैं, तो ये हमारा मोशन है, कुछ जाने में टाइम तो लगता ही लगता है, तो ये हमारा मोशन है। फिर हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं, वो भी टाइप्स ऑफ मोशन में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग फिर क्या करते हैं, अपने स्कूल कॉलेजेस, अपने वर्क प्लेसेस, वहाँ जाते हैं, फिर कहीं घूमने जाते हैं बाहर, तो ये सारे क्या है, मोशन के एग्जाम्पल हैं, जो हमारा गति है उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जनरली मोशन क्या है, गति क्या है, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु की अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं कुछ टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम लोग मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हिंदी में हम लोग अच्छे से बोले तो जितने भी वस्तु हैं वो सारे के सारे अपने किसी दूसरे टाइम के रिस्पेक्ट में अपने प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं, उसको हम लोग मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग दो चीज़ जानेंगे, कि जो गति होता है, जो मोशन होता है, उसमें दो ही चीज़ हो सकता है, या तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा या फिर मोशन में, इसके अलावा कोई थर्ड स्टेट नहीं होता है, या तो कोई ऑब्जेक्ट पूरी तरह से रेस्ट में या कोई ऑब्जेक्ट पूरी तरह से मोशन में। ठीक है, तो इसमें हम लोग अब तो किसी को बताने का जरूरत नहीं है कि मोशन और रेस्ट क्या है, सबको समझ में आ गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपने प्लेसेस में चेंजेस लाता है तो वो मोशन है, वो गति है, लेकिन अगर चेंजेस नहीं लाता है, वो एक ही जगह पर रहता है, उसको रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, टाइम बीत रहा है लेकिन हम लोग अपने प्लेस में चेंजेस नहीं ला रहे हैं, हम लोग कोई मोशन नहीं दिखा रहे हैं, तो वो हमारा रेस्ट कहलाएगा। तो जनरली हम लोग इस वीडियो में जो भी सीखेंगे, ठीक है, तो जो हमारा गति है, मोशन है, उसको हम लोग 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन में जो हम लोग देखेंगे कि 3 टाइप में हम लोग कैसे इसको डिवाइड करेंगे। ये मैं यहाँ पे 3 टाइप डिवाइड कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 2 3। सबसे पहला टाइप है किस बेसिस पे, पहला डायमेंशन के बेसिस पे। ठीक है, डायमेंशन, जो हिंदी वाले हैं उनको हम लोग बोलते हैं विमीय के आधार पर, विमीय। ठीक है, डायमेंशन, विमीय अगर ज़्यादा वर्ड टफ लग रहा है तो जहाँ पे लेंथ ब्रेथ जो होता है, डायमेंशन जो है उसके बेसिस पे अगर कोई हम इसको क्लासिफाई करते हैं तो ये क्या कहलाएगा, डायमेंशन मोशन। ठीक है, डायमेंशन के आधार पे जो भी हमारा क्लासिफिकेशन है मोशन को, वो पहला हो गया। दूसरा किस बेसिस पे कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, पाथ के बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, मोशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। और थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटेशन।
जो हमारा रिपीटेशन है, रिपीटेशन के बेसिस पर हम मोशन को क्लासीफाई कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, तो हम लोग जान गए कि मोशन को 3 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक उसके डायमेंशन के बेसिस पे, दूसरा उसके पाथ के बेसिस पे, तीसरा उसके रिपीटेशन पे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लीजिए। हम लोग आगे चलते हैं इसके बारे में। तो हम लोग आज सिर्फ 2 पढ़ेंगे, एक डायमेंशन के बारे में और एक पाथ के बारे में, और रिपीटेशन के बारे में कल पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो जो हमारा विमीय आधार पर गतियों का टाइप है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। विमीय आधार पर जो हमने अभी जस्ट पढ़ा कि जो विमीय आधार है, विमीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायमेंशन। कंफ्यूज नहीं करेंगे जो इंग्लिश वाले हैं, विमीय को इंग्लिश में डायमेंशन बोलते हैं। आप लोगों को डायमेंशन के बारे में अच्छे से जानकारी है कि डायमेंशन किसको बोलते हैं। तो डायमेंशन के बेसिस पे हम लोग इसको 3 पार्ट में, 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 3 टाइप में कौन कौन सा? एक विमीय गति यानी 1 डायमेंशनल गति, 1 डायमेंशनल मोशन, दूसरा 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। आप लोगों को नाम थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, टफ लग रहा होगा, लेकिन इसका मीनिंग उतना ही ईजी है, इसका एग्जाम्पल, इसका डेफिनेशन उतना ही ईजी है। कैसे? 1 डायमेंशनल, आपको पता है ना, 1 डायमेंशन, 1 वे, एक तरीका, एक रास्ता। दैट मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक स्ट्रेट लाइन में, सिर्फ ओनली वॉक इन द स्ट्रेट लाइन, ओनली मूव इन द स्ट्रेट लाइन, जब कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसको 1 डायमेंशन मोशन या एक विमीय गति बोलते हैं। यानी वैसा एक वस्तु जब किसी सीधी रेखा में गति करता है उसको एक विमीय गति कहते हैं। तो सबको क्लियर हो गया 1 डायमेंशन मोशन किसको बोलते हैं? नाम ही है 1 डायमेंशन। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि 3D मूवी देख के आए। 3D मीन्स वॉट? 3 डायमेंशनल। 2D मीन्स वॉट? 2 डायमेंशनल। मैथ्स में हम लोग 3D 2D पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे 2D 3D का मीनिंग यही है, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो यहाँ पे हमने अभी 1 डायमेंशन के बारे में पढ़ा कि एक विमीय गति, दैट मीन्स कि 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन किसको बोलते हैं? कि वैसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट ओनली स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। ठीक है, उसको विमीय गति। तो विमीय गति का एग्जाम्पल में कौन कौन सा हो जाएगा? तो जैसे हमारा लेंथ, ठीक है, लेंथ सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो सकता है। हम लोग उल्टा डायरेक्शन तो 2-3 डायरेक्शन तो ले नहीं सकते हैं। ठीक है, लेंथ हो गया, फिर अगला एग्जाम्पल हमारा ब्रेथ हो गया, फिर हाइट हो गया। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये सब क्या है? 1 डायमेंशन। ठीक है, 1 डायमेंशनल मोशन। तो जो 1 डायमेंशनल मोशन है उसको हम जो हमारा 1 पोजिशन कोऑर्डिनेट है उसके द्वारा भी हम दिखा सकते हैं। जैसे सीधा रेखा पर, सीधी सड़क पर कोई भी जो हमारा बाइक हो गया, कार हो गया, जो मोशन कर रहा है, तो ये सब हो गया एग्जाम्पल इसका है 1 डायमेंशनल मोशन का। ठीक है, यानी जितना भी स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ में जितने भी टाइप्स के मोशन दिखाते हैं, या फिर वो कार हो या ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, या कुछ भी चीज़ हो जो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स वो 1 डायमेंशन। और 1 डायमेंशन के लिए स्ट्रेट पाथ होना ज़रूरी है, ये बात हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 2 डायमेंशन, द्विमीय गति। ठीक है, द्विविमीय गति यानी 2 डायमेंशन। तो जस्ट हमने अभी पढ़ा कि 1 डायमेंशन किसको बोलते हैं? जब स्ट्रेट पाथ में यानी एक डायरेक्शन में, 1 डायरेक्शन में जब कोई मूव करे तो उसको क्या बोलते हैं? 1 डायमेंशन। यहाँ पे 2 डायमेंशन है, यानी जब कोई पिंड, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करे, वो अपने एक्सिस पे, हम लोग पढ़े ना मैथ्स में, एक्सिस पढ़े हैं ना, एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यानी दैट मीन्स जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये 2 डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट 2 डायरेक्शन में मूव करते हैं उसको 2 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें या तो लंबा, लेंथ और ब्रेथ एक साथ होगा, या ब्रेथ एंड हाइट एक साथ होगा, या लेंथ एंड हाइट एक साथ होगा। तो ये डबल 2 डायमेंशन जैसे इन्हीं को बोलते हैं, जिसमें कोई 2 होना जरूरी है, नेसेसरी है। वैसे मोशंस जिनमें 2 डायमेंशन दिखाते हैं उनको 2 डायमेंशन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल बोलते हैं, ठीक है, कि घर जो गोली हम लोग चलाते हैं बंदूक से, तोप से जो भी गोली चलता है, तो वो 2 डायमेंशन जाता है। कैसे 2 डायमेंशन जाता है समझोगे यहाँ पे, कैसे 2 डायमेंशन जाता है। सपोज करो कि ये हमारा तोप है, पीछे से इस तरह से लगा हुआ रहता है ना, यहाँ पीछे में बड़ा सा ये है, यहाँ से गोली छोड़ते हैं तो इसमें से जो निकलता है हमारा बुलेट जो निकलता है, ये गोली जो निकलता है, तो देखो ये ऐसा थोड़ी कि स्ट्रेट जाता है, नहीं, पहले ये ऊपर जाता है। ठीक है, आप लोग अगर कभी देखे होंगे तो ये पहले ऊपर जाता है। ठीक है, पहले ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाके तब ये नीचे आएगा, तब जो आदमी पे मैंने चलाया था वहाँ जाकर के ये जो गोली है वो जाकर के यहाँ लगता है। ठीक है, ये बड़ा सा मैं बॉल बना रहा हूँ, सपोज करोगे, बस डायग्राम थोड़ा सा ख़राब है।
ये जाकर के जो भी पर्सन पे या जिस प्लेस पे हमने चलाया था वो प्लेस पे जाकर के तब जाके ये नीचे गिरता है। दैट मीन्स ये पहले तो ऊपर जा रहा है, ठीक है, पहले स्टेज पर ऊपर जा रहा है फिर ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो दो डायरेक्शन हुआ ना, एक अप एक डाउन। तो ये हमारा, अगर इसको हम इसको हाइट लेते हैं तो ये हमारा लेंथ हो गया, ठीक है, या ब्रेथ हो गया। तो ये 2 डायमेंशन में, तो ये गोली चलाना ये हो गया। या फिर जब हम किक मारते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जब हम किक मारते हैं किसी फुटबॉल को तो क्या होता है, पहले मान लो सपोज करो ये हमारे पास फुटबॉल है, ठीक है, ये हमारे पास फुटबॉल है। अगर अब हम इसको किक मार रहे हैं यहाँ से, तो क्या होगा, ये तुरंत ऐसे तो ऊपर नहीं चला जाएगा, ये ऐसे जाएगा, किक मारेंगे तो इस तरह ऊपर जाते जाते इस तरह पूरा ऊपर जाएगा और फिर लास्ट में जाके ये नीचे गिर जाएगा, गिरेगा ना। तो ये भी एक 2 डायमेंशनल है। पहले ये ऊपर लेंथ की तरफ ये हाइट ऊपर कर रहा है और लास्ट में फिर ये नीचे आ जा रहा है। तो ये हमारा 2 डायमेंशनल हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 3 डायमेंशनल, ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक है 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल जो है ये तो बताने का जरूरत है नहीं, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों हो उसको हम लोग 3 डायमेंशनल बोलते हैं। वैसा मोशन जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों हो उसको हम लोग 3 डायमेंशनल 3D बोलते हैं। अगर मैथ्स में हम लोग जाएँ तो मैथ्स में हमने पढ़ा है एक्स वाई एंड जेड। तो ये एक्स वाई एंड जेड ये हमारा जो है 3 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल का एग्जांपल क्या है, बर्ड, ठीक है। बर्ड के बारे में बात किया जाए तो मोशन ऑफ बर्ड जिस तरह से फ्लाई करते हैं बर्ड्स, उनका जो मोशन है वो 3 डायमेंशन है। फिर जो हम लोग काइट उड़ाते हैं ना, पतंग उड़ाते हैं, वो भी हमारा 3 डायमेंशन है, क्योंकि उसका लेंथ में भी जाता है, वो ब्रेथ भी कवर करता है और हाइट को भी कवर करता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पार्टिकल्स हैं जो एयर फॉर्म वेपर के फॉर्म में निकल जाते हैं, ये भी एग्जाम्पल हो जाते हैं 3 डायमेंशनल के। तो ये सारे एग्जाम्पल है हमने। तो अगर आप अपने एवरीडे लाइफ से जोड़ेंगे, जैसे मैंने भी पतंग का एग्जाम्पल बताया, मैंने पक्षी बर्ड्स का एग्जाम्पल बताया, ये सब क्या है, हमारे एवरीडे लाइफ के हम लोग जो देखते हैं पर डे वो है। तो हम लोग अगर किसी को ध्यान से गौर से देखेंगे तो हम ऐसे ही फिजिक्स समझ जाएंगे। फिजिक्स समझना बहुत आसान है, अगर आसपास के जितने भी चीज़ सराउंडिंग थिंग्स हैं उन सबको हम देख करके समझ सकते हैं, बस रीज़न हमको नहीं पता होता है इसलिए हम नहीं जान पाते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या जाना कि मोशन क्या है, ठीक है। फिर मोशन का टाइप्स मैंने 3 टाइप्स बेसिस में उसको डिवाइड किया। पहला था डायमेंशन के बेसिस पे, दूसरा पाथ के बेसिस पे, तीसरा रिपीटेशन के बेसिस पे। तो जो हमारा डायमेंशन के बेसिस पे था वो हमने पढ़ लिया कि 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, ये हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ के बेसिस पे, ठीक है। तो पाथ के बेसिस पे, पाथ के आधार पे, पथ के आधार पर गतियों के प्रकार जो है कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पथ के आधार पर एक्चुअली में 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन, एक ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में सारा पढ़ेंगे क्लियर से। पहले यहाँ पढ़ लेते हैं फर्स्ट टाइप जो है हमारा कौन सा है, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में जानेंगे कि ये ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने प्लेसेस में चेंजेस लाता है, ठीक है, तो वहाँ के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हैं, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। एक बार फिर से बोलते हैं, समझ लोगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, या हिंदी में कोई भी पिंड, कोई भी वस्तु जब अपने स्थान पर, जब किसी प्लेस से, ठीक है, जब किसी प्लेस में चेंजेस लाता है, परिवर्तन लाता है, और वहाँ के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यानी एक समान वेग से जब मूव करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्थानांतरीय गति, दैट मीन्स ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे मोशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, मोशन ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो मोशन है वो कैसा मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है। कंफ्यूज नहीं करोगे आप लोग, एग्जाम में आता है कि जो अर्थ है वो कैसा मोशन शो करता है, कौन सा गति शो करता है, तो ये स्थानांतरीय गति यानी मोशन ऑफ द अर्थ क्या दिखाता है, ट्रांसलेटरी मोशन। फिर ट्रेन की गति, स्पीड ऑफ ट्रेन, जो ट्रेन चलता है, मोशन ऑफ द ट्रेन, वो भी हमारा स्थानांतरित गति है। तो ये सब स्थानांतरित गति है। तो एक्चुअली स्थानांतरित गति जो होते हैं इसमें 3 टाइप होता है, स्थानांतरित ट्रांसलेटरी मोशन में 3 टाइप होता है। हम लोग तीनों टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला टाइप दिया हुआ है, ठीक है,
सरल रेखीय गति, सबसे पहला टाइप जो दिया हुआ है वो सरल रेखीय गति है, इसके बारे में जानेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेक्टिलिनियर। तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया था विमीय के आधार पर, उसमें बताया था मैंने कि सरल रेखीय क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी स्ट्रेट पाथ में, किसी सीधी सड़क में चलता है, ठीक है। तो उसी के बारे में बता रहे हैं सरल रेखीय गति क्या होता है कि जब कोई भी पार्टिकल, ठीक है, कोई भी पार्टिकल या कोई भी कण या कोई भी पिंड, कोई भी बॉडी, ठीक है, एक स्ट्रेट पाथ में, यह हमारा पाथ है स्ट्रेट पाथ, इस पाथ में जब कोई बॉडी मूव करता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन किसको बोलते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। तो अब आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि सर आपने इससे पहले एक और बात बताया था, उसमें भी तो आपने बोला था कि स्ट्रेट लाइन में, तो हाँ, वन डायमेंशन मोशन मैंने बताया था, यानी एक विमीय गति बताया था। तो वन डायमेंशन मीन्स क्या, किसी एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन मतलब सीधा रेखा, अगर हम डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे इसका मतलब सीधा चल रहे हैं, ठीक है, यानी कहीं मुड़ नहीं रहे। तो वन डायमेंशन बोले या रेक्टिलिनियर बोले, दोनों का बात सेम है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग आगे में सेकेंड जो हमारा टाइप है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सेकेंड टाइप क्या है हमारा, वो है वक्रीय गति, ठीक है। वक्रीय गति जिसको इंग्लिश में कर्वी लीनियर बोलते हैं, ठीक है, वक्रीय गति। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है किसी वक्र, ठीक है, वक्र मीन्स यहाँ वक्र हिंदी है और इंग्लिश का है कर्व। कर्व तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, कर्व का मतलब क्या होता है कि मान लो ये हमारा पाथ है, तो इस पर इस तरह का जो मोशन होता है, ये जो मोशन कर्व, ठीक है, ये कर्व जैसा मोशन होता है, इसको कर्वीलिनियर या वर्कीय गति बोलते हैं, सॉरी वक्रीय गति बोलते हैं। तो इसमें जो घुमावदार जिसको बोलते हैं वक्रीय पथ बोलते हैं, वैसा मोशन को, वैसा गति को कर्वीलिनियर या वक्रीय गति कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल घुमावदार सड़क, जो सड़क मूवता है ना, फिर मान लो कोई बास्केटबॉल का प्लेयर है, वो बास्केट में कैसे बॉल डालता है उस तरह। फिर जो डॉल्फिन सी में डांस करता है ना, गोता खाता है, ठीक है, स्विमिंग जो करता है डॉल्फिन, तो वो भी हमारा क्या है, कर्वीलिनियर है। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है कि जो डॉल्फिन है वो कैसा मोशन शो करती है, तो डॉल्फिन कैसा मोशन शो करता है, कर्वीलिनियर, वक्रीय। तो याद रखोगे वक्रीय गति कौन कौन शो करता है। इसके बाद हमारे पास है थर्ड है, जो थर्ड वृत्तीय गति, थर्ड है वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन। ये बहुत आसान है, आपको भी पता है, नाम से भी आप जान रहे होगे वृत्तीय गति और सर्कुलर मोशन, कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में, ये हमारा सर्कल है, जब किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है कोई ऑब्जेक्ट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया कि पृथ्वी का गति, जो हमारा अर्थ है, पृथ्वी जो है, उसका मोशन वो क्या करता है, सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो वो भी कैसा दिखाता है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा भी तो घूमता है, मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारा वृत्तीय गति है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वृत्तीय गति के बारे में जान गए। उसके बाद अब हम लोग अगले नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एक्चुअली लंबा, काफ़ी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या आगे होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन है, दैट मीन्स दोलन या कंपन गति। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जानेंगे, देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी में कि ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानेंगे प्रक्षेपी गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, यहाँ पे फॉर्मूला आएगा जो न्यूमेरिकल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल बेस्ड, वो यहीं से आता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, निकालिए हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल के दिखाइए। और फिर यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि पुनरावृत्ति, रिपीटेशन के बेसिस पर किस तरह से ये होता है, तो हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा, अगर आपको साइंस समझ में आ रहा है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल में नए हो, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन पर प्रेस कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ठीक है। और ग्रुप डी की तैयारी में लग जाइए। साइंस में पक्का मेरे नोट्स जितने वीडियो हैं आप उनसे पढ़िए, उनसे ही क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर नहीं होगा। तो आप साइंस और मैथ्स के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।